देखिए आज मैं चैप्टर 3 का डेरिवेशन करने वाला हूं, बट इसके पहले इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि करंट आई से डिनोट करते हैं बेटा। आई बराबर क्या होता है? करंट चार्ज अपन टाइम। ओके, अब चार्ज को डिनोट करते हैं कूलम से, अब जाते हो सी से, और टाइम को सेकंड से, है ना, कूलम पर सेकंड ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसी को कूलम पर सेकंड को ही क्या बोलते हैं बेटा? एम्पियर। क्या बोलते हैं? एम्पियर। देखो इधर दिख रहा है, और इसे क्या एसआई यूनिट में बोला जाता है। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एम्पियर। ओके, क्या मतलब होता है? मतलब ये होता है कि 1 एम्पियर बराबर 1 कूलम पर सेकंड। ठीक है, अगर 100 कूलम पर सेकंड हो तो सर, तो इसको 100 एम्पियर बोलेंगे बेटा। अगर 1000 कूलम पर सेकंड हो तो 1000 एम्पियर बोलेंगे। बात समझ में आ गई होगी? ठीक है, अब दूसरी बात कि थोड़ा ओम्स लॉ के बारे में जान जाते हैं। ठीक है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल का। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो बेटा एक कांस्टेंट आ जाता है आर, और आर आप जानते हो, आर को क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं बेटा? रेजिस्टेंस। ठीक है, ओके। अब इसको देखो, ये तो एक तरीका हो गया लिखने का, दो तरीका से और लिख सकते हैं इसको। कैसे? आर बराबर क्या हो जाएगा? पहले आई बराबर लिख देता हूं। आई बराबर क्या हो जाएगा बेटा? आई का इक्वल क्या हो जाएगा? तो भी अपन में आर, है ना। पोटेंशियल और रेजिस्टेंस के टर्म में करंट क्या हो जाएगा? भी अपन आर। ठीक, दूसरा तरीका यह है कि आर रेजिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा? तो भी आई भी अपन आर। ठीक है, और ये आपका ग्राफ होगा, ये 10th में पढ़कर आए हैं तो इसके लिए इतना डिस्कशन नहीं करना है। ओके, ये बात तो समझ में आ गई आपको। ठीक है, देख लीजिए अब। तो ये रेजिस्टेंस है, और इसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? ओम होता है। ठीक है, बात सुनिए पहले, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? आप 10th क्लास से पढ़ते आ गए हैं कि रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि जो चार्ज फ्लो हो रहा है, हा? जो चार्ज फ्लो हो रहा है ना, तो उसमें रुकावट पैदा करना, उसमें रुकावट पैदा करना। अगर आप पढ़ कर आए हो तो क्या पढ़े थे? आई बराबर क्या था बेटा? भी अपन में आर, सॉरी, आर बराबर क्या था? भी अपन में आई, भी आई ग्राफ था। बात समझ रहे हो? अब बात यह है कि यहां पर अगर रेजिस्टेंस जितना बढ़ाओगे करंट उतना ही कम होता जाएगा, यानी कि करंट का फ्लो कम हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट पैदा करना। ठीक है, ऐसा यूनिट तो जान ही रहे हो, है ना। रेजिस्टिविटी क्या होता है? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोला जाता है, और इसे किससे डिनोट किया जाता है? रो से। ठीक है, जिसका ऐसा यूनिट क्या होता है बेटा? ओम मीटर। ओम मीटर होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गई होगी बातें। ठीक है, अब ये एक्चुअली में रेजिस्टिविटी क्या होता है कि डिपेंड ऑन मटेरियल, मटेरियल कैसा है। ठीक है ना। और अब बात करते हैं बेटा कंडक्टर, सॉरी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? तो रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस का ही रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टेंस होता है, जो सी या जी से डिनोट करते हैं। सी से भी डिनोट करते हैं, कैपिटल सी से, और जी से भी डिनोट करते हैं। अब ये एक्चुअली में कंडक्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। तो ऐसा यूनिट क्या होगा? तो रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है? ओम। तो 1 अपन ओम हो जाएगा, यानी कि ओम ऐसा यूनिट भी रेसिप्रोकल होगा। ओके, अब ओम को कैसे लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। ठीक, इसको बेटा मोह भी लिखते हैं। इसको क्या लिखते हैं? इसको उल्टा, जैसे OHM इनवर्स है ना, तो MHO मोह भी लिखते हैं, या साइमेंस एच से भी लिखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये फालतू की चीज, क्या फालतू नहीं, एक्चुअली में पूरा करंट अगर पढ़ोगे, ठीक है ना, और जितना भी आपके पास डेरिवेशन आएगा तो ये सारी चीज यूज होने वाले हैं। रो, सिग्मा, सी, तो बार बार आएगा, तो मैं सोच रहा हूं कि तकलीफ ना हो समझने में, पहले से ही क्लियर हो जाए। अब बात आ रही है बेटा कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी किसका रेसिप्रोकल होता है? तो आंसर है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, सॉरी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अगर रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट ओम मीटर है तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है ना, 1 अपन ओम मीटर, या इसे ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स भी लिख सकते हो, या ओम को किस में लिख सकते हो? मोह भी लिख सकते हो, मीटर इनवर्स, या मोह को एक चीज और लिखते थे, साइमंस, तो साइमंस मीटर इनवर्स। तो ये इतने तरीकों से लिखा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रेजिस्टिविटी के बारे में। ओके, तो चलिए ठीक है, इतना तो समझ में आ गई होगी आपको।